माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट यूनिट के अंतर्गत जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ग्लूकोज। पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं उनको डिफाइन किया था, उनकी क्लासिकल और मॉडर्न डेफिनेशन को देखा था, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार करते हैं, उनका नामकरण किस प्रकार करते हैं, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर हम बात करें कि इसके किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज मोनोसैकराइड की श्रेणी का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सदस्य है। ये मोनोसैकराइड, इसका जल अपघटन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ी इकाई है, ये एक बहुलक है जिसका डाइजेशन के द्वारा टूटते 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 लास्ट में जिस इकाई पर रुकता है वो है हमारा मोनोसैकराइड। और मोनोसैकराइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज मीठे पके हुए फलों तथा पके हुए अंगूर में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंगूर इसका रिचेस्ट सोर्स है ग्लूकोज का, इसलिए इस ग्लूकोज को एक नाम और देते हैं, इसे ग्रेप शुगर कहते हैं। अंगूर की चीनी, ग्रेप शुगर। दूसरी अगर बात करें तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, उनके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि बॉडी से वो ग्लूकोज उनके शरीर से मूत्र के द्वारा बाहर जाने लगता है। उस ग्लूकोज का एक्युमुलेशन बॉडी नहीं कर पाती, इसी को डायबिटिक कह सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें कि अगर एक नाम इसका और होता है, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उन प्राकृतिक स्रोतों से जो ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णन। अर्थात अगर इस ग्लूकोज के जलीय विलयन में से हम समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित करें तो ये प्रकाश के तल को राइट साइड या क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। इस घटना को डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसलिए ध्यान कर लीजिए इस ग्लूकोज को एक नाम और देते हैं इसके जलीय विलयन को, ये डेक्सट्रोज भी कहलाता है। डेक्सट्रोज। इसीलिए आपने देखा होता किसी भी पेशेंट को अगर ड्रिप चढ़ती, कहते हैं इसको ग्लूकोज चढ़ाते, बोतल चढ़ी है इसकी, उसकी बोतल पर कदापि आपको ग्लूकोज लिखा हुआ नहीं मिलता है। देखिएगा उस विलयन में आपको डेक्सट्रोज ही लिखा होगा उसकी बोतल। हम इतना ध्यान नहीं करते, करना चाहिए। तो वो इसका जलीय विलयन है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। तो बात समझ में आई आपके कि इसका सूत्र क्या होता है, नेचुरल सोर्स क्या है इसका, ग्रेप शुगर क्यों कहा, डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं, ये हमको आना चाहिए। अगर हम बात करें इसके इंडस्ट्रियल मेथड्स की बनाने की, इंडस्ट्रियल मेथड, तो कैसे इसको बनाया जाता है इसको देखेंगे। इसे हम स्टार्च के द्वारा इसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है। और हम बता चुके हैं स्टार्च एक पॉलीसैकराइड है, और जब स्टार्च का हम तनु HCl, गर्म HCl, उच्च दाब पर अपघटन करते हैं स्टार्च का, तो हमको N मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल, N का मान यहाँ काफी उच्च होता है, हमको ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। ये इसके बनाने का मेथड है। तो हम इसको बनाते हैं किससे, फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से बनाते हैं। और स्टार्च का सूत्र है C6H10O5 का 4N, दिस इज स्टार्च। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने इसके वाटर के लेते हैं। यहां हमने डाइल्यूट HCl लिया, गर्म किया, हाई प्रेशर लिया, उच्च दाब, तो हमको N नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। इस विधि से इसको इंडस्ट्रीज में निर्माण किया जाता है। तो ग्लूकोज के निर्माण की ये विधि है। क्लियर? नेक्स्ट आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं।
पहले पॉइंट में अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें, थोड़ा यहां बताना चाहेंगे। ग्लूकोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जल में विलय होता है, सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। स्वाद में मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट, किंतु चीनी की तुलना में कम मीठा होता है। नेक्स्ट देखोगे इसका जलीय विलयन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक जलीय विलयन। अगर इसके गलनांक की बात करें तो 146 होता है इसका गलनांक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, इसका मतलब क्या है, जब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कभी कभी आपको कंपटीशन में क्वेश्चन मिलता है कि व्हाट इज ग्लूकोज, कैसा होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, प्रकाश की सक्रिय है, अर्थात ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा सकता है, इसके हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम की, असममित कार्बन परमाणु, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो इसके अंदर चार असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है, 6 में से। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब बताएंगे आपको। तो कितने इसके त्रिविम समावली बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आईआईटी सब कंपटीशन। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज पॉसिबल। 4 असममित कार्बन है तो कितने त्रिविम समावली ग्लूकोज के बन सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, उसको याद कर लेंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, त्रिविम समावली स्टीरियो आइसोमर्स का निकाल सकते हैं 2 की पावर है -1, वेयर n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, n क्या है, असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसके अंदर 4 असममित कार्बन हैं तो 2 की पावर 4 -1, 16 -1 इज इक्वल टू 50। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 15 इसके त्रिविम समावली पॉसिबल है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज। नाउ वी डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम आपको इस ग्लूकोज की संरचना से अवगत कराना चाहेंगे। ये जो हम C6H12O6 लिखते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म, नॉट स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से होती है, इसलिए मैं ऊपर से इसको डिजाइन करता हूं, CHOC। आज इसकी ये ओपन संरचना बनाते हैं जिससे कि आप केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ सकें। कोई भी अणु वही केमिकल प्रॉपर्टीज देता है जो उसके अंदर क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो अगर हमें इसके अंदर ये पता है कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, तो निश्चित ही हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझ सकेंगे। जरा देखिए इसकी स्ट्रक्चर, C6H12 है, सबको जोड़ोगे तो C6H12 आएगा। ये CHO है एल्डिहाइड, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है इसके अंदर एल्डिहाइड। और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल समूह, इसलिए पेंटाहाइड्रोक्सी है। और अगर उन 5 का भी विश्लेषण करें तो ये देखोगे ये जो 4 हैं, these are the secondary alcohol and this is primary alcohol, प्राइमरी है ये। टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पेंटाहाइड्रोक्सी। तो क्या है, व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज ए पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डोज, एल्डिहाइड है इसके अंदर फंक्शन। 5 क्रियात्मक एल्डिहाइड्स, एक एल्डिहाइड ग्रुप है जो फंक्शनल है इसलिए एल्डोज कहेंगे, 5 हाइड्रोक्सिल है इसलिए पेंटाहाइड्रोक्सी कहेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से ये हुआ। और अगर वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बता सकता हूं, अगर इसका हमें आईयूपीएसी लिखना हो, ग्लूकोज का आईयूपीएसी नाम, तो देख सकते हैं 1 ये क्रियात्मक समूह है, 2
3 4 5 एंड 6। 2 नंबर के कार्बन से, एक 3 नंबर से, 4 से, 5 से और 6 से एक एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, 5 लगे हैं, तो नाम होगा पेंटा हाइड्रोक्सी। 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। 6 कार्बन की एक श्रृंखला है, तो इसे हेक्सेन, ई को हटाया, 1 नंबर पर एल्डिहाइड लगा है 1 और आगे इसका सफिक्स लगाएंगे अल, तो नाम हुआ 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 अल। ये इसका यूपीएससी नाम निकलता है। तो ये कौन कौन सी अपक्रियाएं देगा? जो ग्रुप है वही अपक्रियाएं देगा। तो मैं बताता हूं आपको, नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस देगा, और ये क्वेश्चन भी आता है, सिद्ध करो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, समीकरण देखते हुए इसकी पुष्टि करिए। रिएक्शन देनी है एल्डिहाइड ग्रुप की। दूसरा क्वेश्चन आता है, सिद्ध करो ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, समीकरण दीजिए। तीसरा, सिद्ध करो ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है, कीटोन CO, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कीटोन नहीं, सॉरी, कार्बोनिल समूह उपस्थित है, इसकी रिएक्शन दीजिए, है ना। चौथा, सिद्ध करो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एक रिज श्रृंखला में उपस्थित है, एक सीधी रेखा में उपस्थित है, सिद्ध करिए, रिएक्शन दीजिए इसकी। फिर इसकी कुछ अलग रिएक्शंस होती हैं जिसमें पूरा अणु भाग लेता है, तो हम आपको एक एक करके इसकी अपक्रियाओं से डिस्कस कराते हैं। तो पहला हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, वो ये सिद्ध करेगी कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। तो ये किसके कारण होगी? रिएक्शन ड्यू टू 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके लिए हमको करना होगा एसिटाइलेशन। हमेशा याद करना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या एसिटाइलेशन के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो जब हम ग्लूकोज की, अब आप इस ग्लूकोज को इतना बड़ा नहीं लिखना, अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप 4 प्राइमरी है, को एक साथ लिख सकते हो, सॉरी सेकेंडरी को और प्राइमरी को अलग कर सकते हो। अब आप ऐसे लिखोगे इसको, ओके। तो जब हम इसकी एसिटिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं, तो 5 अणु उनको लगते हैं इसके, 5 H और 5 Cl मिलकर 5 HCl निकलेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप एज सच रहेगा CHO COCH3, ये एसिटाइल ग्रुप आ गया, 4 लगेंगे और यहां बनेगा CH2O COCH3 प्लस 5 HCl, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। क्या बनाइए? पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बनता है, जो ये सिद्ध करता है कि इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते तो हमको यहां पर एसिटिक एसिड प्राप्त होता, और एसिटिल क्लोराइड से जब कराते हैं तो हमको एसिड प्राप्त। समझ में आ गया? तो एक ही रिएक्शन देनी है एसिटिलीकरण की, जो ये सिद्ध करेगी ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं। क्लियर? समझ में आ गया? और दूसरा, अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है, CO को कार्बोनिल कहते हैं, और इस कार्बोनिल की रिएक्शन के कारण हम इसको लिखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद HC। ये रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप पर होगी, नीचे का अणु ऐसा रहेगा। तो जरा देखते हैं, अब ये रिएक्शन इस CO पर होगी, समझना इसको जरा। CHOH का होल 4, ये हमारा ग्लूकोज है। तो जब ग्लूकोज पर हाइड्रोजन साइनाइड का योग किया जाता है, ये एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड है, तो ये HACN, इसका पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आता है, तो O से हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि ऋण आवेश से धन जुड़ेगा, कार्बन कार्बन से जुड़ेगा, और एक ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप पर योग हो गया, यहाँ OH बना और यहाँ आपका CN आया। नीचे का अणु ऐसा रहा, यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ये हमारा बना, इसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब OH और CN एक कार्बन से लगे होते हैं साथ साथ, तो ऐसे यौगिक को साइनोहाइड्रिन कहते हैं, तो इसका नाम पड़ा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ये रिएक्शन केवल और केवल CO पर हुई, ये H ने भी भाग नहीं लिया, तो ये हमारी अपक्रिया है रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल। और एक और रिएक्शन बता के बात को समाप्त करेंगे, ये हमारी है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप की है, और इसका नाम है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया।
तो जब ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो देखेंगे ग्लूकोऑक्सीन बनता है। CH, इस तरीके से हमने ग्लूकोज को लिखा और हाइड्रोक्सिलेमीन का सूत्र होता है NH2OH। तो इस NH2 का H2 को इधर लिखिए, N इधर लिखिए, NH2 हुआ, ये OH है, ये बना हमारा हाइड्रोक्सिलेमीन। तो इसका ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप का और इसका H2 मिलकर के वाटर निकलेगा और यहाँ पर बनेगा, देखिए CH सच रहा, यहाँ डबल बॉन्ड आया NOH CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस H। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोऑक्सीन। ग्लूकोज ऑक्सीन NOH बनता है तो जब हाइड्रोक्सिलेमीन होता है तो ग्लूकोऑक्सीन कहते हैं। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH को ग्लूकोऑक्सीन कहते हैं, ऑक्सीन। तो ये रिएक्शन भी कार्बोनिल ग्रुप की पुष्टि करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।